हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप हमारा वीडियो को एक एक करके देख रहे हैं। हम शुरू किए थे व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाई इज अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जैसे सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न वगैरह वगैरह। पिछले वीडियो में हम एक्सपेंसेस के बारे में बात किए थे कि कितने टाइप का एक्सपेंडिचर होते हैं और उसको कैसे कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की। पिछले वीडियो में हम अकाउंटिंग साइकिल कैसा है बताए थे। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? मतलब कंपनी का जो भी बाकी है, आज देना, काल देना, सालों के बाद देना, वो सब लायबिलिटी है। मीन्स विच इज case or kind which is due by the company to be paid immediately or in mid-term period or long-term period. It is liability. जो भी सामान देना, पैसा देना या पैसे के बदले में सर्विस देना, मतलब सर्विस का वैल्यू होगा, वो सब लाइबिलिटी है। करेंट लाइबिलिटी मतलब जो भी उसको इसी अकाउंटिंग पीरियड में देना है, इसी साल देना है उसको, करेंट लाइबिलिटी। जैसे बैंक का लोन लाया होगा, बैंक का लोन रिपे करना है, ईएमआई ड्यू होता है हर महीने, वो करंट लायबिलिटी है। हमने सप्लायर से सामान मंगाया, रॉ मटेरियल, उसको पेमेंट करना है, करंट लायबिलिटी। कोई कॉन्ट्रैक्टर आके काम किया, जैसे बिल्डिंग का काम किया, लैंड का काम किया, फर्नीचर काम किया, उसको देना, करंट लायबिलिटी। इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना बाकी है, पेमेंट किया नहीं, करंट लायबिलिटी। सैलरी, वेजेस, बोनस, जो भी करंट लायबिलिटी। अब जो भी हमारा बाकी है, लेबर पेमेंट करना है, वेजेस, करंट लायबिलिटी। सो व्हाट इज ड्यू बाय द कंपनी विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अगर कंपनी का जो बाकी है इस साल नहीं देना है, अगले साल से देना है, एक साल के बाद, 2 साल के बाद, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे पब्लिक डिपॉजिट से, पब्लिक डिपॉजिट से आपने अब ले लिया पैसा, लेकिन उनको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद पेमेंट करना है, तो क्या हुआ? वो नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपका लायबिलिटी है लेकिन आपका इस साल ये देना नहीं पड़ेगा, अगले साल से या 2 साल के बाद देना पड़ेगा। दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। मीन्स लायबिलिटी ड्यूज बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब जिसके लिए कंपनी कभी प्रिपेयर नहीं हुआ, मतलब उसको पता ही नहीं कि ऐसा होने वाला है, अचानक मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया तो उसको भी खर्चा आ गया, तो देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन नहीं होगा। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कोर्ट केस पेंडिंग है, अचानक एक नोटिस आ गया, समन आ गया कोर्ट से कि कंपनी कोई केस हार गया, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। केस में जो भी है उसका लायबिलिटी होगा। में कोई अचानक बीमार पड़ गया, पता चला कि उसका कुछ मेजर प्रॉब्लम है, आपको काफी सारा खर्चा आएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे कभी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। लेकिन घर का जो हर महीने मान लो कोई फंक्शन हुआ, शादी हुआ, उसमें टेंट वाला, बैंड पार्टी, जो डीजे और कुकिंग जो भी आए थे, इवेंट मैनेजर्स, उनको आके काम करके चले गए, आपने कुछ एडवांस दिया होगा उसको, और जैसे फंक्शन खत्म हो गया फिर 2 दिन 4 दिन बाद उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा। जो वो बाकी है दैट इज करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको इसी साल देना है उसको। लेकिन कुछ चीजें आपको 2-3 साल बाद देना है, नॉन करंट। सेम वे जैसे पता है आपको बीमार पड़ गया कोई, या गाड़ी, घर का भी सपोज कार हो कोई है या बाइक है, आपको अचानक कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि काफी सारा खर्चा उसको होना है, जिसके लिए आपको कभी तैयार नहीं थे, दैट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। मतलब जिसके लिए आप कभी प्रिपेयर नहीं थे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। फिर अकाउंटिंग साइकिल, इससे बाद देखेंगे हम, एक पढ़ेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, हमने पहले बताया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक एंड सिग्निफिकेंट मैनर। इट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट में we follow some rules, regulations, fundamentals
पॉलिसीज गाइडलाइंस। सो अकाउंटिंग में भी हम काफ़ी कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। तो उसमें से एक है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मीन्स हमेशा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, जितना एसेट होगा उतना ही लायबिलिटी होगा। कैसे? एसेट इक्वल लायबिलिटी और एसेट इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। मतलब कंपनी जितना एसेट है वो क्या होगा, या तो पूरा पैसा एसेट में क्या क्या आता है, आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, बैंक डिपॉजिट, बैंक अकाउंट्स, बैंक में जो बैलेंस है, कैश बैलेंस है, सब मिलके एसेट हो गया। डेटर्स है वो भी एसेट है, करंट एसेट है। वो जो हो गया लायबिलिटी, आपने कुछ किससे बाकी लाया होगा पैसा या सामान लाया होगा सप्लायर से, लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी होगा आपका। और एसेट या तो उन्होंने खुद खर्चा किया होगा या तो बाहर से लोन लाया होगा, दोनों मिलकर जो होगा ये एसेट और लायबिलिटी बराबर है। अकाउंटिंग साइकिल जर्नल से शुरू होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सो जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है, मतलब जर्नल इज द गेटवे ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि हर एंट्री पहले आके हिट करता है, पहले एंटर होता है। मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप करते हैं कॉलेज में एक डायरी लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका 5 सब्जेक्ट है तो 5 डायरी लेके जाते हैं। एक डायरी में क्या करते हैं, आपको कुछ लिख देते हैं। एक पेज में मान लो पॉलिटिकल साइंस, दूसरे पेज में इंग्लिश, तीसरे पेज में इकोनॉमिक्स। ये होने के बाद जब आप घर आते हैं क्या करते हैं कि इंग्लिश का इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं वापस। ये रफ नोट होता है एक्चुअली। उसका तो आप घर आके फिर नोट लिखते हैं इंग्लिश का इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में। तो क्या हुआ कि जर्नल क्या हुआ आपका, जो डायरी है, रफ नोटबुक है। एंड लेजर क्या हुआ, इंडिविजुअल अकाउंट है। ये इंडिविजुअल अकाउंट है। जैसे आपने रफ नोट किया, आपने डायरी लिखा, उसके बाद उसको उतारा, एक अलग अलग फेयर नोट बनाया आपने। तो सेम वे ये रफ नोट है और ये फेयर नोट, और ये रफ नोट है, ये इंडिविजुअल अकाउंट। यहाँ रिकॉर्डिंग होता है और यहाँ होता है क्लासिफाइंग। लेजर में हम अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। मान लो हमने पढ़ा सॉन्टी डेटर्स, सॉन्टी क्रेडिटर्स, किससे हमने बाकी लाया, तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे आप। तो जो जर्नल में पूरा दिन का जो भी ट्रांजैक्शन है वो लिखा जाएगा। उसके बाद मान लो एक सप्लायर है ऑनियन का, तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, XYZ कंपनी, वो सब लिखा हुआ जर्नल में। उससे क्या होगा, जब जर्नल से ट्रांसफर करेंगे, एक्स से कितना क्या सामान लाए, सपोज एक्स से हम लेके आए ऑनियन, तो ऑनियन का ऑनियन पे चला जाएगा और एक्स का जो अमाउंट है एक्स के पे चला जाएगा, मतलब वो सेग्रीगेट हो गया। आपने मान लो किससे पोटैटो लेके आए, पोटैटो का पोटैटो पेज में और मिस्टर वाई का वाई पेज में सेग्रीगेट हो गया। मतलब जिसका जो कंसर्न है वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें ना, लेजर में। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइज कहाँ था, ट्रायल बैलेंस में, ताकि हमेशा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। इट इज द ब्यूटी ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट। जितना लेजर में हुआ, इंडिविजुअल लेजर में मान लो मिस्टर एक्स का 20 ट्रांजेक्शन हुआ इस महीने का, या कोई भी डेट में हम बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस 20 ट्रांजेक्शन हुआ मिस्टर एक्स का, लेकिन उसमें 20,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट हुआ टोटल अमाउंट। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक एंट्री होगा, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, बस, पूरा नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट में डेट बच जाएगा जो जो खर्चा हुआ। लेकिन जिस दिन आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, उस दिन आपका टोटल अमाउंट आएगा कि कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आता है, हमने पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, डायरेक्ट इनकम्स हो, आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑल इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स। इसलिए जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ रहे थे तब बताया था कि आपको इसे बारीक से समझना जरूरी है, क्योंकि जो चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए अगर हम उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेकर आएंगे तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा एंड वी वोंट बी एबल टू प्रिपेयर अ प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जनरल में रिकॉर्डिंग, लेजर में क्लासिफाइंग, ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट और एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बन गया आपका अकाउंटिंग साइकिल। इसके बाहर कुछ नहीं है, जिससे यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा उस्ताद हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी के ऊपर हम और डीप पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीज यही है, सबको पूरी तरह से समझना चाहिए। अगले वीडियो में हम अकाउंटिंग का और एडवांस चीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।